मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने तय किया उम्मीदवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बता दिया उम्मीदवारों के नाम। पहली सूची में 130 उम्मीदवारों के नाम तय। जिन्हें मिला टिकट उन्हें जनसंपर्क के लिए मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश की सियासत में इस समय सभी की नजर विधानसभा चुनाव पर है, तो कांग्रेस की नजर बीजेपी के उम्मीदवारों पर है, उसके नेताओं से लेकर एजेंडे पर भी है। इस बार कांग्रेस बीजेपी की हर चीज को अपनाने को तैयार है। बीजेपी से नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाया जा रहा है। अधिकांश दिग्गज नेताओं को तो टिकट का वादा भी कर दिया गया है। एमपी अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की जगह कांग्रेस उग्र हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है। और अब टिकट वितरण में भी कांग्रेस ने बीजेपी का गुजरात फॉर्मूला अपनाने की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने 25 से 30% विधायकों के टिकट काटने का मन बना लिया है। 26 से 30% विधायकों के टिकट काटने की तैयारी है। कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों को उतारा जा सकता है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से जब सवाल किया गया कि आप कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची कब जारी करेगी, तो कमलनाथ का जवाब बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कह दिया कि उम्मीदवारों की सूची जारी करने की जल्दबाजी हमें अभी नहीं है। हमें जिसे टिकट देनी है हमने उसे सूचित कर दिया है कि वो क्षेत्र में चुनाव प्रचार शुरू कर दे। यानी कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और उम्मीदवारों को खबर कर दी है कि वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाएं। कांग्रेस नेताओं की इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि पार्टी के 95 विधायकों में से लगभग 70 के टिकट पक्के माने जा रहे हैं और इसमें भी 4-5 विधायकों के बेटे बेटियों पर दांव खेला जा सकता है, जबकि 26 से 30 विधायकों के टिकट मुश्किल में दिख रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि इस बार 3 चरणों में प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। पहले चरण में उन उम्मीदवारों को घोषित किया जाएगा जहां प्रत्याशी के नाम को लेकर विरोध नहीं है। यानी पहले चरण में 65 से 70 या उनके रिश्तेदारों को टिकट तय हो सकता है। इसके अलावा 60 से ज्यादा उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे जहां बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। यानी जो बीजेपी की मजबूत सीट है या जहां कांग्रेस के पास पहले से ही बेहद मौजूद उम्मीदवार है, उन सीटों को लेकर सबसे पहले फैसला किया जाएगा। और कमलनाथ के दावे को माने तो उन्होंने 120 से 130 सीटों को फाइनल भी कर दिया है और जिसे टिकट मिलना है उसे सूचित भी कर दिया है। ऐसे में उम्मीदवारों की सूची जारी करने की औपचारिकता का काम कभी भी किया जा सकता है। वैसे ये बात तो पहले से ही तय मानी जा रही थी कि कांग्रेस इस बार हारी हुई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले करे, जिससे प्रत्याशियों को जनसंपर्क के लिए ज्यादा समय मिल सके। हालांकि ये अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं, लेकिन अब कमलनाथ के बयान से साफ हो गया है कि कांग्रेस फिलहाल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करेगी। लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं और उम्मीदवारों को इनकी सूचना देकर प्रचार करने को भी कह दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। 15 अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। नवंबर के अंतिम सप्ताह में वोटिंग हो सकती है और दिसंबर की शुरुआत में काउंटिंग का काम करा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। संकेत तो यहाँ तक मिल रहे हैं कि जगनमोहन रेड्डी भी इस बार समय से पहले विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। वो भी एमपी के साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव करने की तैयारी में है। इसके लिए वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। फिलहाल तो सभी की नजरें विधानसभा चुनाव और पार्टियों के उम्मीदवारों की सूचियों पर लगी हुई है और उम्मीदवारों के चयन के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। वैसे भी कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।